नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 ऑनलाइन एजुकेशन पर। आज हम बायोलॉजी का स्केलेटल सिस्टम करवाएंगे आपको। तो ध्यान से देखें आप। स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। सबसे पहला पॉइंट ये होगा दैट व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ कंकाल तंत्र या व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो आपका कंकाल तंत्र का अध्ययन या स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका ओस्टियोलॉजी। इसके बाद स्केलेटल सिस्टम के टाइप, मानव शरीर का जो कंकाल तंत्र है वो कितने टाइप का है, जो आपका सेकंड पार्ट है वो है टाइप। टाइप से पहले हम आपको बता दें, मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि एक छोटे बच्चे में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। तो 206 हड्डियों के अनुसार हमारे स्केलेटल सिस्टम के कितने टाइप हैं, कितने प्रकार हैं? तो आपका स्केलेटल सिस्टम दो प्रकार का है। देयर आर टू टाइप ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम। जो पहला पार्ट है वो कहलाएगा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम या अक्षीय कंकाल तंत्र। जो दूसरा पार्ट है वो कहलाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम या हम कहें उपाक्षीय कंकाल तंत्र। इन 206 हड्डियों में से जो 80 हड्डियां हैं वो आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट हैं, जबकि 126 या 126 जो हड्डियां हैं वो आपके अपेंडिकुलर या उपाक्षीय कंकाल तंत्र का भाग हैं। आइए अब हम जानते हैं कि आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम इसके कितने भाग हैं। तो जो आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है इसके 3 भाग हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है आपका स्कल या खोपड़ी। जो दूसरा भाग है वो है आपकी चेस्ट यानी कि छाती। और जो तीसरा पार्ट है वो है आपका वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डियां। आइए अब हम देखते हैं ये 80 हड्डियां हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र में कैसे कैसे डिवाइड हैं। खोपड़ी में आपकी 29 बोन्स आती हैं। आपकी छाती में जो हड्डियां हैं वो 24+1 हैं और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है इसमें 26 बोन्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का आपके शरीर में क्या कार्य है। तो ध्यान से देखें, जो आपकी स्कल है वो आपके ब्रेन यानी कि आपके मस्तिष्क की रक्षा करेगी, और जो दूसरा भाग है चेस्ट, आपकी जो छाती है वो आपके लंग्स की, आपके हार्ट की और इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स की रक्षा करेगी। जबकि जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु की रक्षा करेगी। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए दैट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम या अक्षीय कंकाल तंत्र का क्या कार्य है, तो अक्षीय कंकाल तंत्र आपके शरीर की जरूरी जो अंग हैं उनकी रक्षा करने का कार्य करता है। इट प्रोटेक्ट आवर इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स। इट प्रोटेक्ट इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स। इसके बाद हम आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हड्डियां कितनी हैं आपकी? 126। इसके 2 भाग हैं। एक जो इसका पहला भाग है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का, वो आपका लिम्स कहलाएगा, और लिम्स का मतलब है पाद। जो लिम्स हैं वे 2 प्रकार के हैं। एक तो आपका अपर लिम्स या अग्रपाद, या हम बोल दें आपके हैंड यानी के हाथ। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है लोअर लिम्स या पश्चपाद, या हम बोल दें कि आपके पैर या आपकी लेग्स। आपके हाथों में 60 हड्डियां हैं,
आपके पैरों में भी 60 हड्डियां हैं। तो जो आपकी लिम्स हैं इसमें जो हड्डियां हैं वो कितनी हैं? 120। और इसके बाद मैं बात करूं, जो इसका दूसरा पार्ट है वो आपका गर्डल कहलाएगा। और गर्डल का मतलब है मेखला। और मेखला के खुद के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट होगा आपके शोल्डर यानी कि आपके कंधे, और जो दूसरा भाग है वो होगा आपके हिप्स यानी कि कूल्हे की हड्डियाँ। 120 हड्डियाँ आपके लिम्स में थी और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 हड्डियाँ थी। तो जो आपका गर्डल या मेखला है इसमें कितनी हड्डियाँ आ जाएंगी? 6 हड्डियाँ आ जाएंगी। आइए अब हम जानते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। इसको हम डायग्राम्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं कि आपका स्केलेटल सिस्टम कैसा होगा और जो आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है या अक्षीय कंकाल तंत्र है उसके पार्ट्स कैसे फंक्शन करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं ये जो है आपका स्केलेटल सिस्टम का पहला डायग्राम है। इसके अंदर अलग अलग हड्डियां हैं। इसके बाद मैं आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स यानी कि स्कल के बारे में डिस्कस करूंगा। जो आपका ये पहला हिस्सा है ये आपकी स्कल कहलाएगी। हम ध्यान से देखेंगे तो इसके आपको 2 सेक्शन दिखाई देंगे। एक सेक्शन होगा जो आपका खोपड़ी का होगा। ये जो पहला सेक्शन है इसको हम कहेंगे क्रेनियम या कपाल। और जो दूसरा पार्ट है वो आपको अपनी आंखों से नीचे का हिस्सा दिखाई देगा। ये जो आपका हिस्सा है इसको हम कहेंगे फेस यानी कि चेहरा। तो आपका जो कपाल है, आपका जो क्रेनियम है और जो आपका फेस है वो आपके स्कल यानी कि खोपड़ी के 2 भाग हैं, 2 मेन पार्ट हैं। हमने आपको बताया था कि स्कल में कितनी हड्डियां होंगी? 29। तो सबसे पहले देखते हैं कपाल का कार्य या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रेनियम। ये जो हड्डियां हैं ये हमारे ब्रेन की, हमारे मस्तिष्क की रक्षा करने का कार्य करेंगी। ये जो हड्डियां हैं आपकी, इन्हीं के कारण आपका जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि कपाल को मस्तिष्क का बक्सा कहते हैं। क्रेनियम इज आवर ब्रेन बॉक्स। और सबसे पहला सवाल होगा कि कपाल में कितनी हड्डियां हैं? तो कपाल में 8 हड्डियां हैं। कपाल की हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 8, जो कि हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका चेहरा आता है, दैट इज़ योर फेस। और नाक की हड्डियाँ, आँखों की हड्डियाँ, जबड़े की हड्डियाँ, इस प्रकार आपके चेहरे में कितनी हड्डियाँ होंगी? 14 हड्डियाँ होंगी। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं और आपके कपाल के अंदर और कौन कौन सी हड्डियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका जो कपाल है वो हमारे कानों के मिडल पार्ट को भी रखता है, मिडल पार्ट। तो जो आपके कानों का बीच का भाग है, मिडल पार्ट ऑफ आवर ईयर, इसमें 3 हड्डियां हैं, 3 बोन्स। तो पहले हमने आपको बताया था 8 हड्डियां आपके क्रेनियम में, 14 हड्डियां आपके फेस में और 6 हड्डियां आपके कानों में। क्योंकि कान कितने हैं? 2, एक कान में हड्डियां कितनी हैं? 3। तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके? 28 बोन्स। इसके बाद एक हड्डी बचती है जो हमारी गले की हड्डी या हायोइड हड्डी कहलाएगी। तो इस तरह हायोइड बोन, इस तरह हमारे शरीर में या हमारे शकल में कितनी हड्डियां कंप्लीट हो गई? 29 बोन्स।
हमारे कानों में 6 हड्डियां हैं, चेहरे में 14 हड्डियां हैं और हमारे कपाल में या क्रेनियम में कितनी हड्डियां हैं? 8। और एक हड्डी का नाम हो जाएगा हायोइड। और इस तरह आपकी 29 बोन्स कंप्लीट हो गई। इसके बाद कान की हड्डियों के बारे में देखते हैं। तो कान की जो 3 हड्डियां हैं, सबसे पहले है इनकस, उसके बाद है मेलस और उसके बाद है स्टेपिज। ध्यान रहे, स्टेपिज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज स्टेपिज। इसके बाद हम आपकी कपाल की और चेहरे की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं इन हड्डियों के नाम। सबसे पहले आपके कपाल की हड्डियां हैं फ्रंटल बोन, इथमोइड बोन, पेरिटल बोन, स्फेमोइड बोन और टेम्परल बोन। ये जो हड्डियां हैं, 8 हड्डियां हमारे क्रेनियम के पार्ट हैं। इसके बाद जो 14 हड्डियां हैं, इनमें आपकी लैक्रिमल बोन, चिक बोन, इन्फीरियर टर्बिनेट बोन, अपर जा, लोअर जा, या हम बोल देंगे जबड़े की हड्डियां, ये हड्डियां हमारे चेहरे की हड्डियां हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि हमारी जो चेस्ट है वो हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, इन चीज़ों की रक्षा करेगी। तो आइए हम देखते हैं हमारी रिब्स बोन्स के बारे में। ये आपका रिब्स का केज है। हमने आपको बताया था कि रिब्स में कितनी हड्डियां हैं। रिब्स में हमने आपको बताया था 24 + 1 यानी कि 25 बोन्स पाई जाती हैं। जो एक आपको इस डायग्राम में जो बोन दिखाई दे रही है, जो एक हड्डी ये आपको दिखाई दे रही है, इस एक हड्डी का नाम होगा स्टेर्नम। ये एक हड्डी कहलाएगी स्टेर्नम या उरोस्थी। उरोस्थी वो हड्डी है जो आपके रिब्स के केज को होल्ड किए हुए है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिब्स के बारे में। तो रिब्स कितनी है आपकी? 24 यानी कि 12 है पेयर्स। तो कितने पेयर हैं रिब्स के? 12 पेयर। तो ध्यान से देखें आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये जो 7 पेयर हैं या ये जो 7 पेयर हैं, जो 7 जोड़े हैं, ये जोड़े डायरेक्टली आपकी उरोस्थी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनको हम बोल देंगे ट्रू रिब्स या सच्ची पसलियां। तो सच्ची पसलियों के कितने पेयर हैं? 7 पेयर या 7 पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स या सच्ची पसलियां। तो वो कितनी है आपकी? वो हैं आपकी 7 पेयर यानी कि 14 पसलियां। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फॉल्स रिब्स के बारे में। तो जो आपकी फॉल्स रिब्स हैं, वो फॉल्स रिब्स हैं 5 पेयर। ये वे पेयर हैं जो आपकी उरोस्थी के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। इनमें से जो 3 पेयर हैं वो रिब्स के साथ जुड़े होते हैं और इसके अलावा जो 2 पेयर हैं वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े होते हैं, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई देगा। फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। ये जो आपके 2 पेयर हैं, इनको हम बोल देंगे तैरती हुई पसलियां या फ्लोटिंग रिब्स। तो जो आपका ये पार्ट था, हमने आज आपको डिस्कस किया स्केलेटल सिस्टम का, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा आपकी स्कल और आपकी रिब्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।